हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था किंगडम्स के बारे में, चोला एम्पायर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आज सल्तनत पीरियड के टाइम के बारे में। तो जो सल्तनत पीरियड था हमारा, उसकी टाइमलाइन हमारी 1206 से 1526 एडी थी। तो पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का। तो जो पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ था वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 1712 एडी में। मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेट किया था इंडिया को 1712 एडी में और कॉन्क्वायर किया था सिंध को, जो बाद में क्या बना था, विच बिकेम द प्रोविंस ऑफ उम्मयद खिलाफत। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फर्स्ट तुर्क इन्वेजन। ये किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था और इनकी टाइमलाइन थी 998 से 1030 एडी। और जो गजनी थे इन्होंने इंडिया पे 17 बार अटैक किया था और इंडिया की जितनी भी वेल्थ थी उसको ये लूट कर ले गए थे। In 1025 he attacked and raided the most celebrated हिंदू टेम्पल ऑफ सोमनाथ। और 1025 में जो एक बहुत ही फेमस हिंदू टेम्पल है सोमनाथ इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ कथियार, उस पर इन्होंने आक्रमण करके उसको ये पूरी तरह से लूट के ले गए थे और उस टेम्पल को 1026 एडी में डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। सेकेंड तुर्क इन्वेजन किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था। इनकी टाइमलाइन थी 1175 से 1206 एडी। महमूद गौरी ने इंडिया को इन्वेड किया था और फाउंडेशन रखी थी मुस्लिम रूल की। जो मुस्लिम डोमिनियन था वो महमूद गौरी के द्वारा ही इंडिया में रखा गया था, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये मुस्लिम रूल के फाउंडर हैं। अगर हम रीज़न की बात करें कि जो तुर्क्स थे वो यहाँ इंडिया में आकर उनके जो रेड थे वो इतने सक्सेसफुल क्यों रहे, वो क्यों इतनी जल्दी ईजिली इंडिया में उन्होंने इतने सारे अटैक किए, तो उस टाइम पे जो राजपूत रूलर्स थे उनका रूल था इंडिया पर। लेकिन क्या था कि जो राजपूत थे उनके अंदर लैक ऑफ यूनिटी बहुत ज़्यादा थी, कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी और वो छोटे छोटे राइवलरीज में बटे हुए थे, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। जो राजपूत किंगडम थे बहुत ज़्यादा स्मॉल थे, स्कैटर्ड थे। और जो लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर तुर्क्स की, तो जो तुर्क्स थे वो बहुत ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज सिस्टम था उनका। और उन्होंने फिर किस चीज़ का फ़ायदा उठाया? जो लैक ऑफ यूनिटी थी, लैक ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन था राजपूत में, उस चीज़ का ही फ़ायदा उठाकर उन्होंने इंडिया पे अटैक किए। तो अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत को। तो 1206 से लेकर 1526 एडी तक दिल्ली सल्तनत का ही रूल रहता है, जिसके अंदर हम बहुत सारी डायनेस्टीज़ पढ़ते हैं। जैसे कि पहली डायनेस्टी हमारी आएगी स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आएगी खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। तो सबसे पहले आती है हमारी स्लेव डायनेस्टी। इसकी अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन है हमारी 1206 से 90 एडी। इसमें जो पहले रूलर आता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक का इनका टाइम पीरियड है और ये एक तुर्किश स्लेव थे ओरिजिन से और इनको ख़रीदा गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। मोहम्मद गौरी ने इनको परचेज़ किया था और फिर बाद में इनको गवर्नर बना दिया था। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद जो ऐबक थे बिकम द मास्टर ऑफ हिंदुस्तान एंड फाउंड द स्लेव डायनेस्टी। तो ये मास्टर बन गए थे पूरे हिंदुस्तान के और इन्होंने ही स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया था 1206 में। इनको टाइटल भी दिया गया था लाख बख्श का, क्योंकि ये बहुत बड़े दानवीर थे, लोगों को आ, ऐसे ही काफ़ी पैसे दान में दे दिया करते थे, इसीलिए इनको नाम दिया गया था लाख बख्श। ही डाइड इन 1210 व्हाइल प्लेइंग चौगान और पोलो। तो इनकी डेथ हुई थी 1210 में और ये उस टाइम पे क्या मतलब चौगान खेलते हुए, जिसे पोलो बोलते हैं, तो उस समय इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने 2 मॉस्क्यूज़ भी बनवाए थे, कुव्वत उल इस्लाम जो कि दिल्ली में है और अधाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। और साथ में इन्होंने कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करवा दी थी कुतुब मीनार की, इन द ऑनर ऑफ फेमस सूफी सन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऐबक थे जो बहुत ही बड़े ग्रेट पैट्रन थे लर्निंग के। और साथ में इनके इनके कोड के जो इनका कोड था उसमें हस्न उन निज़ामी, ऑथर ऑफ ताजुल उल मासिर, और फ़ारुकुद्दीन जो कि ऑथर थे तारीख़ मुबारक शाही। तो इन दोनों के, ये ऐबक के संरक्षण में ही दोनों इन्होंने ये बुक्स लिखी थी। तो ये बहुत ही बड़े फेमस ऑथर थे हसन उन निज़ामी और फ़ारुकुद्दीन, किसके टाइम पीरियड में? ऐबक के टाइम पीरियड में। आगे देखते हैं ऐबक के बाद फिर आते हैं इल्तुतमिश, जिनका पूरा नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। टाइम पीरियड था 1211 से 1236। ही वॉज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1211 आफ्टर डिपोजिंग आराम बख्श। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे और इन्होंने दिल्ली के का जो थ्रोन था उसको ऑक्यूपाई कर लिया था
1211 में, किसको हटा के, आराम बख्श को हटा के। ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल रूलर थे और ये रियल फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के। इन्होंने लाहौर को चेंज करके दिल्ली को कैपिटल बना लिया था दिल्ली सल्तनत का। इन्होंने दिल्ली सल्तनत को बचाया था चंगेज़ खान से, क्योंकि जो ख्वाज़म शाह थे वो चंगेज़ खान से बचते फिर रहे थे, और उन्होंने दिल्ली सल्तनत में आके इल्तुतमिश से क्या कहा था कि उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, लेकिन जो इल्तुतमिश थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो ख्वाज़म शाह को शेल्टर देते हैं तो चंगेज़ खान को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी और वो इंडिया पर अटैक कर देगा। इन्होंने सिल्वर कॉइन भी इंट्रोड्यूस करवाए थे जिन्हें टंका बोलते हैं, और कॉपर कॉइन भी इंट्रोड्यूस करवाए थे जिन्हें जीतल बोलते हैं, और साथ में एकता सिस्टम का भी ऑर्गेनाइजेशन किया था, और कुछ रिफॉर्म्स किए थे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी के अंदर। अब सबको पेड सैलरी मिलती थी, और साथ में भर्तियाँ होती रहती थी नई नई आर्मी में। इन्होंने एक चाल गानी जिसमें नॉवेल्स, जितने भी स्लेव नॉवेल्स थे, उनका एक ग्रुप तैयार किया था, ग्रुप ऑफ 40, जिसे कि चाल गानी या चालीसा बोलते थे। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार विच वॉज स्टार्टेड बाय ऐबक। इन्होंने जो कुतुब मीनार था उसकी भी कंस्ट्रक्शन करवाई थी, जो कि स्टार्ट की थी ऐबक ने। कि बहुत ही बड़े पेट्रोनाइज थे, और इन्हीं के टाइम पीरियड में मिनाज उस सिराज थे, वो भी इन्हीं के संरक्षण में थे, और ये इन्होंने लिखी थी, जो मिनाज उस शराही थे ये ऑथर थे तबक़्त ए निसारी के। उसके बाद हम पढ़ेंगे रुकुनुद्दीन के बारे में और रज़िया सुल्तान के बारे में, लेकिन इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम बताएं। थैंक यू।